दोस्तों, कभी कभी इंसान का चेहरा नहीं बदलता, उसके कर्म ही उसे कृष्ण से कंस बना देते हैं। एक गांव में एक बहुत अच्छा चित्रकार रहता था। वो अपने गांव के मंदिर में जाता और वहां जाके तरह तरह की चित्रकारी करता। एक दिन उस मंदिर के पुजारी ने कहा कि बेटा, आप इतने अच्छे चित्रकार हो, अपने मंदिर के लिए कभी कोई तस्वीर बनाओ ना। तो उसने कहा कि मैं पुजारी जी अपने मंदिर के लिए कृष्ण और कंस वध की तस्वीर बना सकता हूँ। पुजारी ने कहा बिल्कुल बेटा, बहुत अच्छा रहेगा, आप ऐसी तस्वीर बना के तैयार करिए। तभी उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसके अंदर मैं कृष्ण की छवि देख पाऊँ। पुजारी जी ने अपने गांव के सभी बच्चों को बुलाया और उसके सामने खड़ा कर दिया। उन सभी बच्चों में से उसे एक बच्चे के अंदर कृष्ण की छवि नजर आती है। वो बच्चा बहुत ही सुंदर और अट्टा कट्टा था। उसने बच्चे को सामने बैठाया और कृष्ण की छवि बनाना शुरू की। कुछ ही देर में उसने कृष्ण की छवि बनाकर तैयार कर दी। तभी उसे शहर से बुलावा आता है। उसने बहुत सारी चिट्ठियां डाल रखी थी, उनमें से एक चिट्ठी का जवाब उसको आ जाता है और वो शहर चला जाता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के। जब वो शहर जाता है और वहां जाके तरह तरह की तस्वीरें बनाना शुरू करता है, इतना अच्छा चित्रकारी करता है कि वो बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो जाता है और उसकी खबरें अखबारों में छपने लग जाती हैं। तभी उसके गांव वाले उनके अखबार को पढ़ते हैं और बहुत खुश होते हैं। और धीरे धीरे उसकी छवि इतनी बढ़ जाती है, उसका इतना नाम हो जाता है कि उसके पीछे चारों तरफ से भीड़ भाड़, ये सब जिंदगी में उसे बहुत कुछ उसने कमा लिया, सब कुछ कर लिया और वो थक चुका था इन सभी चीज़ों से और वो चाह रहा था कि मैं अपने गाँव वापस जाऊँ। और एक दिन वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने गांव वापस आता है। जब वो गांव वापस आके देखता है तो गांव पूरी तरह से बदल चुका होता है। और वो वापस से एक दिन अपने मंदिर जाता है तो वो देखता है कि मंदिर के जो पुजारी हैं वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं। तभी वो पुजारी से कहता है कि पुजारी जी, क्या आपने मुझे पहचाना? तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ बेटा, मैं आपको कैसे भूल सकता हूँ, हम रोज़ आपकी जो तस्वीर है उसे अखबारों में पढ़ा करते हैं, आप बहुत अच्छे चित्रकार हो गए हैं। तभी वो लड़का कहता है कि मुझे भगवान ने बहुत कुछ दिया है, जितना मैंने सोचा नहीं था उससे ज़्यादा भगवान ने मुझे दे दिया है। पुजारी जी कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, भगवान ने तो आपको बहुत कुछ दिया, आपने भगवान को क्या दिया? तो वो लड़का बोलता है कि आपका मतलब क्या है? तो पुजारी जी उसको समझाते हैं कि बेटा, बरसों पहले आपने एक चित्र बनाया था, वो चित्र आज भी अधूरा पड़ा है। तभी उसे याद आता है और वो जब भगवान के चित्र को देखता है तो वो उसके दिमाग का बत्ती जलती है और वो कहता है कि पुजारी जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और मैं इस चित्र को आज भी अधूरा छोड़ के चला गया और मैं अब इस चित्र को पूरा करना चाहता हूँ। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसके अंदर मुझे कंस की छवि दिखे। तभी पुजारी जी दोबारा से पूरे गांव वालों को इकट्ठा करते हैं और वो जब देखता है तो वो बोलता है कि अपने गांव वाले तो सब बहुत अच्छे हैं, मुझे इनमें से किसी के अंदर भी कंस की छवि नज़र नहीं आती। तो पुजारी जी कहते हैं कि एक जेलर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, चलो अपन जेल चलते हैं और जेल में जाकर हम देखते हैं। तभी वो दोनों जेल जाते हैं और जेल में जब जेलर को पता चलता है कि वो बहुत अच्छे पुजारी जी जो हैं वो एक बहुत अच्छे चित्रकार, वर्ल्ड फेमस चित्रकार को लेकर के हमारी जेल में आ रहे हैं, तो वो सभी कैदियों को लाइन से खड़ा कर देता है। वहाँ जाके वो चित्रकार सभी कैदियों को ध्यान से देखता है। तभी उसमें से एक कैदी के अंदर उसे कंस की छवि नज़र आती है और वो इजाज़त लेकर के उस कैदी को साथ लेकर गाँव में आता है। गांव के चबूतरे बैठ के उस कैदी को सामने बैठा करके वो कंस का चित्र बनाना शुरू कर देता है। सभी गांव वाले आके, बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, चारों तरफ से लोग आए हैं, आसपास के गांव से लोग आए हैं, क्योंकि बहुत फेमस चित्रकार जो कि लाइव चित्रकारी कर रहा है गांव के बीच बैठ के, तो सभी लोग देखने आए और उसने कुछ ही देर के अंदर कंस का एक बहुत ही शानदार चित्र बनाकर प्रस्तुत किया। सभी लोगों ने तालियां बजाई, सब बहुत खुश हुए उसको चित्रकारी को देख करके। लेकिन वो चित्रकार जो है बहुत सबको देख रहा होता है। तभी उसकी नज़र पड़ती है उस कैदी के ऊपर जिसका वो चित्र बना रहा था। वो कैदी वहाँ बैठा बैठा रो रहा था। तो उसने उस कैदी को पूछा कि भाई आप क्यों रो रहे हो, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी जो तस्वीर है वो मंदिर में लगाई जाएगी। तो उस कैदी ने कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि मेरी तस्वीर जो है कंस की बनाई है, या मेरी तस्वीर कहाँ लगेगी कहाँ नहीं लगेगी। तो बोले तुम क्यों रो रहे हो? बोले मैं इसलिए रो रहा हूँ कि बरसों पहले तुमने मुझे ही चुना था इस मंदिर के अंदर भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर बनाने के लिए, और आज बरसों बाद वही मैं बच्चा हूँ जो बड़ा होकर आज जेल में था और आपने फिर से मुझे ही चुना है कंस की तस्वीर बनाने के लिए। ये मेरे कर्म ही हैं जो मुझे आज कृष्ण से कंस बनने तक मजबूर किया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सीख देती है कि इंसान के जो कर्म हैं वही उसे लेकर जाते हैं। उसकी जो संगत है, वो कैसी संगत में रह रहा है, क्या कर रहा है, यही डिसाइड करता है वो कृष्ण बनेगा या कंस बनेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमेशा अपने चरित्र पर ध्यान दीजिए। आपका चरित्र ही है जो आपको कृष्ण से कंस बनाता है। ये डिसाइड आपको करना है कि आपको कृष्ण बनना है या कंस बनना है।